साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आगामी 27 तारीख को हमारे संगठन ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव करने का, आंदोलन करने का घोषणा किया है। ये अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोगों ने स्वविवेक से सबने मिल के निर्णय लिया है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये फरमान जारी होता है कि 2028 के बाद आपको नौकरी में नहीं रखा जाएगा अगर आप टेट नहीं करते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि रोज़ रोज़ मर के जीने से अच्छा है कि एक बार ही मरा जाए। और जब 27 तारीख को आंदोलन की घोषणा हुई तो सबसे पहला आप लोगों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि 28 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है और हम 27 तारीख को आंदोलन में जा रहे हैं। तो मेरा एक ही चीज़ कहना है कि त्यौहार हमारे जीवन में बहुत सारे आएंगे। इस त्यौहार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, पर क्या एक बार का त्यौहार हम मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के निवास में नहीं मना सकते? क्या इस बार हम अपने भाइयों और बहनों को ये संदेश दे सकते हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि भाई इस बार रक्षाबंधन तो हम मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ मनाएंगे, हम उनसे सेवा सुरक्षा का वो वादा लेंगे जो कि हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है। अब बातें आती है कि शिक्षक लोग विद्यालय छोड़ के बच्चों के भविष्य का नुकसान छोड़ के आंदोलन करते हैं। तो भाई सीधा साधा जवाब है, आप उड़ीसा राज्य में जा कर के देखिए, वहाँ के शिक्षक आंदोलन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए वहाँ के अपने साथियों के लिए लगातार स्वतंत्र टेट के नाम से वहाँ पे वो परीक्षा आयोजित करते आ रही है, जहाँ पे वहाँ पे शिक्षक साथियों को टेट की परीक्षा दिला के उन्हें टेट के इस भय से वो मुक्त कर रही है। वहाँ के लोगों को आवश्यकता ही नहीं कि वे आंदोलन करें। यहाँ पे सरकार हमारे साथ वार्ता ही नहीं करना चाहती। उनको सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का तो ध्यान है जिसमें ये कहा गया है कि 2028 के बाद आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, पर उनको इस बात का ध्यान नहीं है कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आपको साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करके उन्हें टेट उत्तीर्ण करने का मौका देना होगा। तो इससे यही समझ में आता है कि सरकार हमारे प्रति संवेदनशील नहीं है। और वर्तमान में जब भी हमारे पास ये बातें आए कि आप विद्यालय छोड़ के आंदोलन करते हो, तो इसका सीधा सा जवाब है, मैं अपने गांव से चल के दुर्ग जाऊंगा जिसकी दूरी कुल 140 किलोमीटर है, और मैं अपने विद्यालय आता हूं, वहाँ 2 किलोमीटर की दूरी तय करके आता हूं। तो आप ही सोचिए कि अगर मैं 140 किलोमीटर चल के अपना व्यय, अपना दिन भर का समय, अपने परेशानियों के साथ मैं आंदोलन में खड़ा होता हूं और एक तरफ मैं स्कूल जाता हूं, तो मुझको किस में फ़ायदा है? सर, हमको ये आंदोलन करने में हमको कोई फ़ायदा नहीं है, ना हमको कोई मज़ा आता है। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि सरकार जब आपके साथ वार्ता करने को तैयार ना हो, जब वो आपकी बातों को ना सुने, तो हमें लड़ना पड़ता है। और दूसरी बात एक और आती है, जब आप आंदोलन के दिन आप अपने घरों में रहोगे, आप अपने परिवार के साथ त्यौहार मना रहे होगे, आप आराम कर रहे होगे, तो सोच के देखो, आपके कुछ साथी को भी उसी खुशी और आराम की आवश्यकता है, पर उन्होंने आपके अपनी लड़ाई के लिए उन्होंने इसका त्याग करने का निर्णय लिया है। उस दिन वो त्यौहार अपने लोगों के लिए वहाँ पे दुर्ग और बगिया में जाके मनाने वाले हैं। तो सर, आप किसका हिस्सा बनना चाहोगे? त्यौहार और बहुत सारे आएंगे, पर मौका जीवन में बहुत कम मिलता है। इसलिए मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूँ, आप ये बोलते हैं कि कौन सा ब्लॉक जा रहा है, कौन सा जिला जा रहा है, नहीं जा रहा है, इम्पॉर्टेंट नहीं है सर। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। बिल्कुल एक एक व्यक्ति को मोटिवेट कीजिए। आप शिक्षक हैं, आप जब बच्चों के सामने में खड़े होते हैं तो हमारा देश का भविष्य मुस्कुराता है, लेकिन जब हम अपनों पे आती है, जब अपनों के लिए लड़ना होता है, तो हम भी समाज को संदेश दें कि जब हम पे अत्याचार होगा, जब हमें मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजारा जाएगा, तो हम सड़कों पे होंगे और एक बड़ी भीड़ के साथ होंगे। ये मैसेज आप लोगों को सबको देना चाहिए। दूसरी बात, हम ऐलान करते हैं अपने लोगों के बीच कि हम आंदोलन में आ रहे हैं। भाई साहब, ऐलान अपने लोगों के बीच नहीं किया जाता। ऐलान तो उन रेहड़ी चाय ठेला वालों के लिए कीजिए कि आप दुकान सजा लीजिए, हम बड़ी भीड़ के साथ आ रहे हैं और हम मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को हमारी बहनें राखी मान के उनसे सेवा सुरक्षा का वादा लेने वाली हैं। देखते हैं वर्तमान में सरकार क्या संवेदना के साथ हमारे साथ खड़ी होती है या हमारे भीड़ को नकारती है। पर किसी भी युद्ध का परिणाम उसके सेना के उत्साह और उसके समर्पण के भाव पे रहता है। आपके सेनापति ने भी तलवार खींच ली है। इस समय प्रश्न का नहीं है, यह समय आलोचना का नहीं है, यह समय निर्णय पे प्रश्न उठाने का नहीं है, यह समय एकजुट होने का है, यह समय बिना कोई शर्त के युद्ध में आगे आने का है। मुझे पता है इसके परिणाम कहीं पे पॉजिटिव भी आ सकते हैं और निगेटिव भी आ सकते हैं, पर युद्ध परिणाम की चिंता करके नहीं लड़े जाते। युद्ध तो सिर्फ कर्म करने का ही एक विधान है, और हमें भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, कर्मण्ये माँ अधिकारे मस्तु माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। आप कर्म कीजिए, फल आपके हाथ में नहीं है।
तो अभी ड्यूटी एक ही चीज़ बनती है, आपकी ड्यूटी एक ही बात की बनती है कि आप अपने संघ के निर्देश पे मैदान में आइए और उस हड़ताल को सफल बनाइए। करो या मरो का नारा हमें मिला है, बिल्कुल ये जीने का समय आ गया है। और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के समय नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वही नारा को हम ये कह सकते हैं कि आप हड़ताल में अपनी उपस्थिति दीजिए, हम मांगों की पूर्ति होते तक और हम मांग पूर्ति करा के दिखाएंगे। सर, अपने संगठन पे विश्वास रखिए और हमारी सफलता और असफलता किसी एक व्यक्ति पे निर्भर नहीं रहती, वो हम पे निर्भर रहती है, हमारी भीड़ पे निर्भर रहती है। तो आप तमाम सवालों को किनारे कीजिए। निसंदेह आपके ऊपर जो कार्रवाइयाँ होंगी उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि लड़ाई लड़ने पे कार्रवाइयों का होना निश्चित है। ये हमारे लिए सोचने और प्रश्न का विषय नहीं है। हम अपनी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, जो भी परिणाम आता है हम तैयार रहेंगे। संगठन हमें निर्देश देता है कि जो भी निर्देश देता है आमरण अनशन करना है, हम तैयार हैं। हम अपने संघ हित में अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इसी भाव के साथ मैं सारे लोगों से निवेदन करता हूं कि प्रश्न का समय खत्म हो चुका है, समस्याएं सबके पास है। अपनी समस्याओं को किनारे रखिए और बड़ी भीड़ के साथ आप पंडाल में आइए। आपके मुखिया लोग, आपकी भीड़ से ही उनको ताकत मिलती है और निसंदेह जीत का रास्ता भी वहीं से तय होता है। जब आप अपने घरों में त्यौहार मना रहे होंगे, जब आप अपने घरों में आराम कर रहे होंगे, उसी समय में जब आपके साथी आपके हितों की रक्षा के लिए मैदान में उतरे रहेंगे, तो आप अपने आप को उस भीड़ का हिस्सा मानिए। आप संगठन में आगे बैठते हैं कि पीछे बैठते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका मान होता है कि अपमान, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लड़ाई व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति द्वारा समूह के रूप में लड़ी जाने वाली लड़ाई है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, आप अपने तमाम समस्याओं को किनारे कर दीजिए। अर्थ की समस्या, समय की समस्या, खुशियों की समस्या, समस्याएं जीवन भर है, पर लड़ाई बार बार नहीं आती है। इसलिए हम 27 को जा रहे हैं और सारे भीड़ के साथ जा रहे हैं। अब सब आ रहे हैं। और हमारे हीरो कौन होने चाहिए? संगठन का नेता संगठन का हीरो नहीं होता है। संगठन का नेता वो होता है जो हमारे दिव्यांग साथी अपने 3 चक्के वाले स्कूटर में हमारे आंदोलन में हमारे बीच आके खड़े होते हैं और जब हमारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हमारे संगठन के वो लोग होते हैं जो विपरीत परिस्थिति में आंदोलन में खड़े होते हैं। तो हम उन सारे हीरो को सलाम करते हुए मैं पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त लोगों से अपील करता हूं कि ये लड़ाई हम सबकी सामूहिक लड़ाई है। ये काला कानून सरकार हम पे नहीं थोप सकती। अगर वो कहते हैं कि टेट पास करके दिखाओ, तो हमारा भी प्रश्न बनता है, अगर आपने 10वीं 12वीं की परीक्षा पास कर ली है तो एक बार और 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करके बताओ। जो जीवन में संभव ही नहीं है, जो चीज़ें हो ही नहीं सकती है, उन पर तर्क करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारी एक ही लड़ाई है। एक काला कानून गलत तरीके से हम पे थोपा गया है। हमारी नियुक्तियां सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पे हुई, उसके बाद में कानून लागू किया गया। कानून पहले जो कानून था उसके ऊपर लागू किसी भी विभाग में नहीं किया जाता। ये अंतिम सत्य है। हम भागने वाले लोग नहीं, हम लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए पूरा राज्य, सारे पीड़ित और प्रभावित शिक्षक हमारी उपस्थिति, अपनी उपस्थिति दुर्ग और बगिया में उपस्थिति प्रदान करेंगे। हम मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो हमारी बातों को बहुत ध्यान से नहीं सुन रही है, हम उनके घर जाने वाले हैं, हम आंदोलन करने वाले हैं। मैं आप सभी से निवेदन पुनः करता हूं कि प्रश्नों को छोड़ दीजिए। आपका एक का उपस्थित होना ही संगठन की जीत है। इसलिए मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है इससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। मैं जा रहा हूं, इसी भाव के साथ हम सभी 27 तारीख के आंदोलन में अपने लिए भोजन, EMI से लेकर के सारी चीज़ों की व्यवस्था करके बिना कोई प्रश्न के अपने संगठन को आश्वस्त करते हुए हम आंदोलन में उपस्थिति देंगे। इन्हीं भाव के साथ जय हिंद, जय संघर्ष।